आज मैं आपको 3 ट्रिक देता हूँ अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए। तो जो मेरी 3 ट्रिक में से पहली 2 ट्रिक है वो आपको भी शायद पता होंगी, पर जो तीसरी ट्रिक है आई थिंक इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। और जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको रीज़न भी बताऊंगा कि मैं तीसरे ट्रिक को क्यों मानता हूँ अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए। तो जो पहली ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि अपनी आप लाइफ को डिसिप्लिन रखिए। आप क्या करते हैं, कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लाइक अगर नॉर्मली मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन क्या है कि आपके पढ़ने का टाइम, किस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट्स डील करने हैं, आज क्लास में जो पढ़ाई हुआ वो घर पर आकर के कंप्लीट करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक फ्रेम तौर पे होनी चाहिए ताकि सारी चीज़ें एक स्ट्रीम लाइन में रहे और आपका दिमाग उसी के पीछे अलाइंड रहे कि किस चीज़ के बाद क्या करना है। तो पहली ट्रिक की वजह से आपकी जो दिमाग होती है वो अलाइंड हो जाती है, किसी भी काम को अच्छे से समझ लेती है और उसके सीक्वेंस को अपने आप डिसाइड कर लेती है। तो जब आप अपने दिमाग को इस तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं कि आपके दिमाग सीक्वेंस को समझने लगे तो आपकी मेमोरी बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है। अब मैं अपने दूसरे ट्रिक की बात कर रहा हूँ। मेरा जो दूसरा ट्रिक है उसमें है नोट्स प्रिपेयर करना। आप अपनी पॉकेट में एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखिए, 5 रुपए की या 10 रुपए की, और जो भी डेली की एक्टिविटीज़ हैं या जो भी आपके काम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेटा है जो आपको लगता है कि आपको याद रहना चाहिए, आप उसको नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, महीने 2 महीने के बाद, कि आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कैप्चर करके स्टोर करके एक जगह रखता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में 1 महीने या 2 महीने आप नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि वो एक छोटी सी पॉकेट डायरी बनाकर सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स शॉर्ट तौर पे उसको लिखते जाए और जब भी टाइम मिले, प्लेग्राउंड में खेलते वक्त या छुट्टियों के टाइम में बस से घर आते वक्त या किसी भी टाइम पर आपको टाइम मिले, आप फटाफट उस नोटबुक को पलट करके फॉर्मूले और वो जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते जाइए। आप देखिएगा कि 3 बार या 4 बार रिवीजन करने के बाद 5वीं बार आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको परमानेंटली फीड हो जाएगा दिमाग में और कभी भी आप रिकॉल करें वो 100% रिकॉल सही तरीके से वापस आएगी। तीसरी और आई थिंक ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि आप अपने डेली रूटीन से थोड़ा सा टाइम निकाल करके भगवान को याद कीजिए। वो है आपकी हेल्प करने के लिए। नॉर्मली हमारे बॉडी को अगर सेहतमंद रखना है तो अच्छे खाने की ज़रूरत होती है और हमारे अगर माइंड को स्वस्थ रखना है तो अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। तो अपने दिमाग में एक अच्छे विचार लाइए और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को सुप्रीम नहीं, उस सुप्रीम को सुप्रीम मानिएगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके भगवान के लिए रखिए, उनको याद कीजिए, उनसे प्रे कीजिए, अपने लिए मांगिए और शुद्ध विचारों के साथ किसी भी काम को कीजिए। तो ये जो 3 ट्रिक है, आप इन 3 ट्रिक को अप्लाई कीजिए 1 महीने या 2 महीने और फिर मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या उसने आपकी मेमोरी को इंक्रीज किया है या नहीं किया है।